जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी दिन से आप लोगों का वीडियो नहीं चढ़ा था। थोड़ी तबीयत डाउन थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए अब आज से कंटिन्यू फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट का वीडियो आप लोगों का था हार्ट से संबंधित था। ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ाए थे। ब्लड का 4 पार्ट पढ़ा चुके थे। अगला पार्ट ये था हमारा कि रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यही पढ़ाना था कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, कैसे हमारा रक्त इधर से उधर, शरीर से ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं कैसे जाता है, इसके बारे में बताना था। तो आज के वीडियो में आप लोगों को यही पढ़ाएंगे। ठीक है, अब से आप लोगों का वीडियो कंटिन्यू चढ़ता रहेगा और आप लोग बने रहिए बीएम स्टडी फर्स्ट के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए, जो ये रक्त परिसंचरण है, ये रक्त परिसंचरण क्यों कहते हैं, परिसंचरण क्या होता है। हम जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने आने को हम आवागमन कहते हैं। बसों पर आप लोग लिखा हुआ देखे होंगे परिवहन विभाग। परिवहन मतलब वो भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन चीजें वही हैं। ठीक, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। वैसे रक्त का, जब रक्त हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आता है और जाता है तो उसको हम परिसंचरण बोलते हैं। क्या जाता है, रक्त जाता है, इसलिए इसको रक्त परिसंचरण बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। इसकी खोज किसने किया था, तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ये विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और देखिए, जो ये रक्त परिसंचरण होता है, यानी जो आवागमन करता है, ये कितने प्रकार से करता है, यानी कितने तरह का होता है, ये कैसे कैसे करता है। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ये क्या होता है, ओपन। ओपन का मतलब खुला हुआ पूरा, यानी उसमें बहने के लिए कोई नली या कोई भी चीजें या कोई भी हड्डियां या कोई भी सिरा धमनी, ये सब कुछ भी नहीं पाया जाता। वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं, पूरे शरीर में वो फैली रहती है, एकदम आराम से, एकदम स्वतंत्र रूप से वो चलती है। ठीक है, उसको हम ओपन। अब ये ओपन परिसंचरण तंत्र होता किसमें है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे घोंघा देखें, घोंघा जो पानी वगैरह में पाया जाता है पेड़ के नीचे, बारिश आने वाली है तो ये बारिश के मौसम में ज्यादा दिखते हैं। घोंघा होगा, सीप होगा, शंख होगा, इन सब में। अच्छा, पहचान कैसे हम करेंगे कि किसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, किसमें क्लोज्ड पाया जाता है। तो ओपन करने का मतलब है, ओपन परिसंचरण तंत्र का मतलब है जिसके शरीर के बाहर कंकाल हो, शरीर की क्या हो, बाहर कंकाल हो। जिसके शरीर के बाहर कंकाल पाया जाएगा उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बाहर कंकाल क्यों पाया जाता है, अब इसको भी जान लेते हैं। क्योंकि इनके शरीर के अंदर कंकाल नहीं पाया जाता है, और जब बाहर पाया जाता है, बाहर पाने का कारण ये है कि जैसे अब ये है, मान लीजिए ये शरीर है, कि घोंघे का ही शरीर है। अब ये घोंघा जो है, इसका अगर बाहर से कंकाल नहीं रहेगा, अब रक्त गया एक ही जगह गया, अब यही आके फूल गया। अब इधर से ये इधर आ ही नहीं पाएगा, सब रक्त यहीं इकट्ठा हो जाएगा इधर का, बाकी सब खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बाहर से कंकाल पाए जाते हैं ताकि ब्लड पूरे शरीर में हर जगह बराबर मात्रा में, जहां जितनी आवश्यकता उतना ब्लड उनमें पड़ा रहे, इसलिए उनके शरीर के बाहर कंकाल पाया जाता है। दूसरा है क्लोज, ये क्लोज ब्लड सर्कुलेटर, ये क्या होता है, तो क्लोज का मतलब होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है वो हम लोगों में पाया जाता है, मानव में, गाय में, भैंस में, बंदर में, इन सभी जीवों में ये क्लोज यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें नसें पाई जाती है, ये नसों के माध्यम से बहती हैं, धमनी के माध्यम से, शिरा के माध्यम से बहती है, यानी इनके बहने के लिए, इनके परिसंचरण के लिए, इनके आवागमन के लिए एक ना एक
नली जरूर होती है। ठीक है, ये नली के माध्यम से बहती है, ये खुली तरीके से नहीं बहती। अच्छा, कुछ होते हैं मिश्र परिसंचरण तंत्र। मिश्र क्या होता है, यानी मिश्रित। मिश्रित का मतलब जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र भी पाया जाए और बंद परिसंचरण तंत्र भी पाया जाए, दोनों परिसंचरण तंत्र। उदाहरण जैसे मछली ले लीजिए, मछली होती है, जैसे उनके जो पंख होते हैं, पूंछ होती है, इनमें क्या होते हैं, इनमें तो नली के माध्यम से बनते हैं, पंख में पूंछ में नली के माध्यम से, लेकिन जो शरीर होता है, शरीर में नली नहीं पाई जाती है। यानी मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होगा, ऐसा जीव, ऐसा जीव जिसके शरीर में कुछ भाग में नली पाई जाए और कुछ भाग में नली नहीं पाई जाए, यानी कुछ भाग में रक्त नली के माध्यम से परिसंचरण करे और कुछ भाग में बिना नली के परिसंचरण करे, तो ऐसे जीव को हम मिश्र परिसंचरण तंत्र का जीव कहते हैं। ठीक है, तो ये मिश्र परिसंचरण, अभी कोई मुर्गा देख, मुर्गा जब करता है तो ये वाली नली काटते हैं, पूरा एकदम अंदर वाली। ठीक है, अंदर वाली नली काटते हैं ताकि वो तुरंत मर जाए। ठीक है, अगर अंदर वाली नली नहीं कटी, बाहर वाली काट देंगे तो तड़फड़ाता रहेगा। ठीक है, तो उसमें नलियां पाई जाती है, नसें पाई जाती है, नसों में रक्त बहता है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और ये पूछता है, जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं यानी रक्त वाहिनी, ये रक्त वाहिनी के ही माध्यम से तो रक्त हम लोगों में बहता है। जो ये कुलवती परिसंचरण तंत्र या कुलवती ब्लड सर्कुलेशन है या बंद परिसंचरण तंत्र है, ये इनमें रक्त किसके माध्यम से बहता है, तो ब्लड वेसल्स के माध्यम से, यानी कि रक्त वाहिनी के माध्यम से। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि रक्त वाहिनी जो होता है, रक्त वाहिनी के यानी कि ब्लड वेसल्स के खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उसके खाली स्थान को हम ल्यूमेन कहते हैं। खाली स्थान का मतलब, जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है। ठीक है, अब इस मार्कर में ये खाली स्थान तो होगा, जो ये हमारा इसमें इस केस का नोक जा रहा है, निब जा रहा है, जो ये निब जा रहा है इसमें, ये खाली स्थान है तभी तो जा रहा है। अब यही खाली स्थान अगर नहीं होगा तो क्या जा पाएगा, नहीं। ब्लड में एक चीज और आप लोगों को पढ़ाए थे कि हम लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और वही कोलेस्ट्रॉल, अगर वही कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट जो होता है, अगर इस नली में जम जाए, ठीक है, इस नली में जब जम जाए तो इस नली का मुख क्या होगा, पतला हो जाएगा। अच्छा, पतला हो जाएगा, रक्त इतना ढेर सारा जाएगा और नली इतनी पतली रहेगी, रक्त इतना जाएगा, नली इतनी पतली, तब क्या होगा, तब वहां से वही हार्ट अटैक की संभावना होती है या ब्रेन हैमरेज हो जाता है। ब्रेन हैमरेज का मतलब क्या होता है, नसें क्रैक हो जाती हैं, फट जाती हैं, उसी को ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। ठीक है, तो वो नस फटने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम कैसे होगी, नॉर्मल होना चाहिए। कम कैसे, ज्यादा बाहर की चीजें ना खाएं, जैसे आजकल लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो फास्ट फूड कम खाएं, तो कोलेस्ट्रॉल सीमित मात्रा में रहेगा। तो चलिए, ये समझ में आ गया कि रक्त वाहिनी के रिक्त स्थान को, यानी कि ब्लड वेसल्स के खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो खाली स्थान को ल्यूमेन कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं रक्त वाहिनी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो रक्त वाहिनी जो होती है वह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन, पहला होता है धमनी, दूसरा होता है सिरा, यानी आर्टरी और वेन्स। ठीक है, आर्टरी और वेन्स, ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहले चलिए आर्टरी के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टरी क्या होता है, आर्टरी जो होता है धमनी, ये धमनी जो होता है यह हार्ट से बॉडी की तरफ रक्त को लेके जाता है। कहाँ से, हार्ट से बॉडी की तरफ, हार्ट से बॉडी की तरफ ये लेकर के जाता है। ठीक है, और इसमें शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, यह बॉडी से शरीर की तरफ लेकर के रक्त को जाता है। ठीक, सॉरी, हार्ट से शरीर की तरफ, हार्ट से बॉडी की तरफ ये लेकर के रक्त को जाता है। और इसका प्रेशर जो होता है वो 120 होता है। बताए थे कि हार्ट का जो प्रेशर होता है वह 280/120 होता है, 120/80। ठीक है, ये होता है। तो इसका जो प्रेशर होता है 120 Hg होता है। Hg का मतलब पारा, ये पारे में मापा जाता है। क्यों, क्योंकि पारा हमारा दाब और ताप दोनों पानी प्रवाह ऊपर की तरफ चढ़ता है। अगर उसे ताप बढ़ाया जाएगा तो भी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और दाब दिया जाएगा
तो भी ऊपर की तरफ चढ़ेगा। देखिए बुखार जब मापते हैं उसमें भी पारा ही होता है थर्मामीटर, और जब दाब लगाते हैं तो भी ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो इसका जो प्रेशर होता है वह 120 पारा होता है, ठीक है। यानी इतना तेज हार्ट हमारा प्रेशर करता है कि 120 की स्पीड में जाता है, ठीक है। हार्ट हमारा बहुत तेज प्रेशर करता है, हार्ट प्रेशर करेगा पूरे शरीर में ये फैल जाएगा, ठीक है। इतना इतना तेज ये फेंकता है, ये दोबारा वापस नहीं आता है। और ये स्थित कहाँ पे होता है, गहराई पर। कहाँ पे स्थित होता है, तो गहराई पे, यानी कि हमारे शरीर के अंदर गहराई में स्थित होता है। और धमनी, अच्छा धमनी गहराई में स्थित होता क्यों है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है यह इतना तेज प्रेशर दे रहा है, अगर बाहर रहेगा तो फट जाएगा, या फेंक देगा, ठीक है, हमारे शरीर से बाहर में आ जाएगी नसिया। इसलिए यह गहराई में पाया जाता है। और इसमें वाल्व नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाया जाता है, तो वाल्व नहीं पाए जाते, ठीक। वाल्व क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये इतनी तेज से इतने प्रेशर से मारा होता है खुद ही कि वापस लौटने की संभावना नहीं होती। वाल्व कुछ जैसे अब साइकिल का देख लीजिए, साइकिल में वाल्व नहीं हो, वाल्व होता है, ठीक है। इसमें क्यों, अगर वाल्व में साइकिल में नहीं हो, साइकिल में वाल्व नहीं लगाया जाएगा तो हम भरेंगे तो निकल जाए। जैसे कभी कभार वाल्व खराब हो जाता है साइकिल का, ठीक है, तो हवा हम भरते हैं कुछ देर बाद निकल जाता है। तो इसमें वाल्व नहीं होता है, क्योंकि हम उससे भी ज्यादा प्रेशर से हमारा हार्ट मारता है, ठीक है। तो इसमें वाल्व लगाने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने इसमें वाल्व नहीं दिया है। वो खुद वो इतना ऐसा बना ही है कि इतना तेज ये मारेगा, वापस आने की संभावना नहीं है। तो वाल्व लगाने का क्या मतलब है, फालतू में शरीर का वेट बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए नहीं लगाए। सामान और लगेगा इसलिए नहीं लगाए। और देखिए यह कैसा होता है, मोटा होता है, धमनी जो होती है मोटी होती है। और धमनी का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, धमनी का रंग लाल होता है। अब देखिए एक अपवाद है, बोलते हैं कि सर एक अपवाद होता है कि फुफ्फुस धमनी में क्या होता है कि अशुद्ध रक्त मिलता है। धमनी में अशुद्ध रक्त किस में, फुफ्फुस में। अच्छा ये हम जानते हैं कि हार्ट जो होता है, हार्ट क्या डायरेक्ट में शरीर को देता है, नहीं डायरेक्ट शरीर को नहीं देता है। हार्ट में जब हमारे आता है ब्लड, तो हार्ट हमारा पहले देता है किसको, फेफड़े को। हार्ट फेफड़े को देगा, किस लिए, लिए भैया, तो इसमें ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन। तो जब ये हार्ट से फेफड़े में जाएगा तो बताइए शुद्ध कहाँ से है? शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हो वो शुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हो वो अशुद्ध होता है। तो जब हार्ट से फेफड़े में जाएगा किस लिए जा रहा है वो, ऑक्सीजन मिलाने के लिए। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिला है तो क्या है वो, अशुद्ध है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ना कि अपवाद है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, समझिए, अपवाद नहीं कॉन्सेप्ट है। क्योंकि वो हार्ट से कहाँ पे जा रहा है, फेफड़े में। तो जब फेफड़े में जा रहा है शुद्ध होने के लिए ही तो जा रहा है, ऑक्सीजन मिलाने के लिए ही तो जा रहा है। तो शुद्ध कैसे रहेगा, अगर शुद्ध होता तो वो फेफड़े में जाता क्यों, जाता ही नहीं। फेफड़े में जाने की कोई जरूरत ही नहीं, फेफड़े में तो इसीलिए ब्लड हमारा जा रहा है। हार्ट हमारा पहले फेफड़े में इसीलिए भेज रहा है, भैया को ऑक्सीजन मिला ले, ताकि पूरे शरीर में इसको जब हम वापस लें, जब पूरे शरीर में भेजें तो ऑक्सीजन मिला होगा, भेजे नहीं तो मर जाए, ठीक है। इसलिए अपवाद जो है वो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। चलिए अभी धमनी समझ में आई। आगे चलते हैं सिरा, सिरा की तरफ। सिरा यानी वेन्स, इसका सेम उल्टा सिरा होता है। देखिए सिरा क्या है, सिरा हमारा बॉडी से हार्ट की तरफ होता है, बॉडी से हार्ट की तरफ। ये हमारा आर्टरी जो था हार्ट से बॉडी की तरफ भेजा, वेन्स था बॉडी से हार्ट की तरफ, वेन्स बॉडी से हार्ट की तरफ, यानी सिरा हमारा शरीर से हार्ट की तरफ लेके आता है रक्त को, ठीक। इसका प्रेशर कम होता है। इसका प्रेशर तो 120 था, लेकिन इसका प्रेशर क्या था, 80 था। गया तो 120 की स्पीड में, लेकिन आया किस, 80 की स्पीड में, ठीक है। और जैसे बॉल होता है, छोटे रहे होंगे, बॉल ऐसे दीवार पर मारे होंगे, ठीक है। दीवार पर जब मारते हैं तो मारते तो तेजी से हैं क्या, उसी उसी वेग से वापस आता है, नहीं, थोड़ा धीमा होकर आता है। तो वैसे ये 120 की स्पीड में मार, लेकिन आ रहा है किसकी स्पीड में, 80 की स्पीड, ठीक है। और जब 80 की स्पीड में आ रहा है, ये पाया कहाँ जाता है, त्वचा के नीचे, या त्वचा के नीचे ही पाया जाता है। जो ये हमें दिखती है ये हमारी सिरा होती है, ठीक है। ये त्वचा के नीचे होती है। और इनमें क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें वाल्व नहीं पाया गया, क्योंकि ये इतनी स्पीड से गया, वापस आने की संभावना नहीं। लेकिन ये 80 की स्पीड में आ रहा है, आराम आराम से आ रहा है,
इसकी तो संभावना बन सकती, भगवान इतने चालाक थे कि अगर ये 80 की स्पीड में आ रहा है तो कहीं फिर वापस न लौट जाए। अब 120 में गया पूरा एकदम ऐसे ही तेजी से, ठीक है, अब 80 में आया तो ऐसे ऐसे आए, ऐसे ऐसे, और कहीं ऐसा ना होगा पीछा हम लोग जाए तो ऐसे लटक जाए, फिर वापस ऐसे लुढ़क जाए, ठीक है। अब जब ऐसे लुढ़क जाएगा तो रक्त तो हमारा इधर ही रह जाएगा, इधर ही रह जाएगा। इसलिए भगवान इतने चालाक थे, इस सिरा में क्या लगा दिया, ग्वाल लगा, ठीक है। किस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से इसमें वार्ग लगा दिया। आएगा तो, रक्त आएगा तो यानी वापस लौट के तो आएगा, लेकिन ये इस प्रकार है, ठीक है। और फिर जब दोबारा प्रेशर पड़ेगा उस पर ऐसे आने के लिए कि वो लुढ़क जाए तो ये तुरंत ऐसे बंद हो जाए, ठीक है। वाल्व लगा दिए कि ये बंद हो जाए। वाल्व एक ही तरफ का होता है, ठीक है। जैसे साइकिल का पता है अभी उदाहरण, ठीक है, तो साइकिल में भी हवा अगर भर देते हैं छुच्छी में, छुच्छी जो होती है छुच्छी, सुने होंगे, ठीक है, उसमें वाल्व लगता है। तो वाल्व इसीलिए लगता है कि हवा जाए तो अंदर लेकिन वापस ना। हैंडपंप होता है नाली, उसमें भी वाल्व लगा होते हैं, वार्सल बोलते हैं, ठीक है। चेक वाल्व नाम सुने, वही वाल्व होता है उसका, ठीक है। जब कभी कभार चेक वाल्व घिस जाता है तो पानी नीचे चला जाता है, सोख लेता है। चेक वाल्व नया रहता है, सही रहता है तो पानी ऊपर की तरफ रुका रहता है, पानी नीचे नहीं जाता है, ठीक है। तो वैसे हमारे शरीर में भी है, सीना में क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। ये कैसा होता है, तो पतला होता है, सिराएं हमारी पतले पतले होती हैं। इसका रंग कैसा होता है, नीला। जो ये हमें दिखाई देती है, जो ये दिखाई दे रही बाहर की तरफ से, ये सिरा होती है। कभी कभार फिल्मों में देखे होंगे आप, या ऐसे नॉर्मली नॉर्मली में भी देखे होंगे कि ये लड़कियां बोलती हैं कि हम नसिया काट लेंगे, हमसे नहीं बात किए, वहां जा रहे हो, ये कर रहे हो, हम नस काट लेंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो नस जब काटने के लिए बोले ना, तो बोली नसिया मत काटो, अंदरवा से काटो, अंदरवा से ये कटे, धामनी कटे, धामनी, सीना नहीं। ये तो बहारमा बहारमा से कटेगा तो आराम आराम से निकलेगा ना, बच जाएंगे। लेकिन वो नौटंकी होता है, अगर जब काटे तो कचकचा के पूरा काटिए, एकदम अंदरवा तक काटिए ताकि आराम ना सत्य हो जाए। नहीं काटेंगे, कभी नहीं काटेंगे, देख लीजिएगा अंदाज की, ठीक है। कहती हैं आप खाना नहीं खाएंगे, अब मत खिलाइए ना, कहिए जब भी वो खाने जाए टोक दीजिए कि तुम तो बोली थी कि नहीं खाएंगे, खा लो, ठीक है। इसलिए आ जाएंगे, वो भी 10-12 दिन ऐसे भूखा सुबह दीजिए, वो भी पता चल जाएगा, हम कहीं बोलते जल्ला नहीं, इससे कुछ भी कहना बेकार है, ठीक है। मनाइए मत, अगर एक बार मनाए ना, एक बार मनाए तो पूरा जीवन मनवाएंगे, इसलिए मनाइए मत, उनकी आदत होती है, तो उनकी आदत से आप दूर रहिए। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध का मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, क्यों, क्योंकि जब ये हमारा जो धमनी था, ये फेफड़े से लिया, फेफड़े से लेकर के फिर पूरे शरीर में भेजा, अब ये यहाँ 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 गया, पूरी ऑक्सीजन बांट दिया। फिर जब वापस आएगा तो इसमें क्या मिला होता है, CO2। इसमें ऑक्सीजन ना मिल करके, जो ये हमारा शुद्ध होता है ऑक्सीजन मिला होता है, इसमें ऑक्सीजन ना मिल करके क्या मिला होता है, CO2 मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले गया। अच्छा, अब इसका भी एक अपवाद है, इसमें भी बोलते हैं कि सर इसमें अपवाद है क्या, कि फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। भैया पहले बताए, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। फुफ्फुस सिरा, सिरा से वापस आता है और धमनी से जाता है। पहले बताएं कि धमनी क्या करती है, शरीर में भेजती है, और सिरा क्या करती है, शरीर से हमारे हार्ट की तरफ लेके आती है। तो ये सिरा है। अभी यहाँ क्या था कि ये जो थी, ये धमनियां हमारी, ये हार्ट में लेके गई थी ना, ये हार्ट से फेफड़े में लेके गई थी, तो इसमें अशुद्ध बहा। और ये क्या थी, फेफड़े से फिर हार्ट में थी, फेफड़े से किसमें थी, हार्ट में, तो इसमें कैसा बहा, शुद्ध बहा। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल गया और इसमें CO2 मिला हुआ था। तो ये अंतर समझ में आया, धमनी और सीना में। चलिए, अगर धमनी और सीना में अंतर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, शरीर में रक्त का मान, शरीर में रक्त का मान, कि हमारे बॉडी में रक्त किस प्रकार से घूमता है, कहाँ से कहाँ, कैसे कैसे वो जाता है, किस प्रकार। जैसे अभी हमको जाना होगा कि मान लो हमको जाना होगा बॉम्बे,
तो हम भी पूछेंगे ना कि किस किस साइड से होकर के जाएगी ट्रेन, ठीक है, किस किस शहर से होकर के जाएगी, उसका मार्ग क्या है, किस मार्ग से होकर जाएगी, लखनऊ से होकर जाएगी या इलाहाबाद से होकर जाएगी, कहाँ से जाएगी, ठीक है। तो वैसे हमारे शरीर में भी रक्त का मार्ग है। तो देखिए ये हार्ट है, ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल हार्ट है जो आज के जमाने में आप लोग जिसमें है वो वाला हार्ट है, ये बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है। जब बायोलॉजिकल हार्ट बनाएंगे, वीडियो में शॉर्ट में चढ़ा हुआ है बायोलॉजिकल हार्ट का फिगर, ठीक है, देख लीजिएगा। फिर से अभी जब हार्ट हम पढ़ाएंगे, ठीक है, हार्ट के बारे में, तो हार्ट बनाना भी बताएंगे किस प्रकार बनता है, बनेगा सेम इसी प्रकार से आपको बनाना बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट हम इसी से करेंगे, एकदम बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप तुरंत बनाना सीख जाएंगे, बनेगा तो इसी तरीके से बस। लेकिन वो बायोलॉजिकल रहेगा या आर्टिफिशियल है, रहता है इसी प्रकार से, ठीक है। अगर अंदर से देखेंगे रहता है इसी प्रकार से, बस ये सीधा है वो थोड़ा टेढ़ा रहेगा बस, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं रास्ता, मार्ग देखते हैं कि किधर से किधर जाता है। तो ये हार्ट है, पहले हार्ट से कहाँ पे जाएगा। आप जानते हैं कि कोई भी चीज होता है, बड़ा होता है, मध्यम होता है, फिर छोटा होता है, ठीक है, बड़ा मध्यम छोटा। वैसे इसी प्रकार हार्ट से पहले जाएगा कहाँ पे, महाधमनी में, महाधमनी से फिर धमनी में, फिर धमनी से फिर छोटी धमनी में जाता है, छोटी धमनी के बाद कहाँ पे चला आता है, केशिका में। ये बहुत ही पतली नली होती है। केशिका क्या होती है, कभी कभी देखिएगा ये पूछते हैं कि केशिका क्या होती है। केशिका देखिए बहुत ही पतली नली होती है, ठीक है। जैसे आंख देखिए कभी जब लाल हो जाए आंख आपकी, तो आंख का जो व्हाइट वाला पार्ट है, व्हाइट वाले भाग में आप देखेंगे तो एकदम लाल लाल, एकदम ऐसे लकीर की तरीके से बने होते हैं, एकदम लाल लाल ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है, लाल लाल, वो क्या होती है, केशिका होती है। ये बहुत ही पतली नली होती है। अब यहाँ तक आएगा, फिर केशिका से वापस आना स्टार्ट, ठीक है। ये हार्ट से महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी में गया, छोटी धमनी के बाद केशिका। अब केशिका से यहाँ पे जाकर के काम, ऑक्सीजन खत्म, फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब केशिका से वो होकर आएगा कहाँ पे, फिर छोटी सिरा में, छोटे सिरा से फिर सिरा, सिरा से फिर महासिरा, महासिरा से फिर चला जाएगा हार्ट में। फिर हमारा हार्ट वही फेफड़े को देगा, फेफड़े से फिर लेकर के फिर कहाँ पे देगा, महाधमनी, धमनी, छोटी सिरा। ये था इसका मार्ग, इसी प्रकार से ये हमारा चलता है, ठीक है। ये तो शरीर हार्ट के बाहर है, हार्ट के बाहर है, शरीर में रक्त का मार्ग है, हार्ट में रक्त का मार्ग नहीं। जब हार्ट पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं, जानते हैं आप, ठीक है। तो किस प्रकार से ये घूमते हैं, दायां बायां दायां बायां, ये सब आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, इस शरीर में ऐसी कौन सी जगह, ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम बोल दें कि ऐसा कौन सा पार्ट है कि वहां पे शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त मिलेंगे, तो याद रखिएगा कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों केशिका में ही पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो शुद्ध रक्त गया और फिर यहीं पे आकर के अशुद्ध बन गया, अशुद्ध होकर के फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो केशिका ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त पाए जाते हैं। ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए जो ये हमारा शरीर में रक्त का मार्ग है, तो इसके बहाव को, रक्त के मार्ग के आधार पर भी जीव हमारे 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक समतापी होता है, एक विषमतापी होता है, ठीक है। इस प्रकार की ये बातें हैं, ये अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर इसमें बताएंगे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही समझिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों की अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके।